गलियारों में हलचल तेज हो जाती थी और कहा जाए तो कई राजनीतिक हमारे राजनेता चौकीदार दफादार भाइयों से मुलाकात करते, आश्वासन देते, उम्मीद देते और उम्मीदों पर कायम नहीं होते। और यही बातें चौकीदार दफादार को सबसे ज्यादा परेशान किया। कहा जाए तो चौकीदार दफादार अपने मामले को लेकर हर एक राजनेता के दरवाजे पर कुंडी खटखटाई। इस दौरान कहा जाए तो लोगों ने उनकी बातें सुनी, आश्वासन दिया, उम्मीद दी और बड़ी बड़ी बातें करते रह गए। न सिर्फ कहा जाए तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भी तमाम दिग्गज हमारे राजनेता जो बिहार के विकास में कहते हैं कि हम अपना योगदान दे रहे हैं, बिहार की जनता की बात सुन रहे हैं और बिहार की जनता के लिए बने हुए हैं। लेकिन जहां बात आ जाती है चौकीदार दफादार मामले का, तो वहां सरकार कभी कैमरे से मुंह छिपाते दिखती है, कभी सवालों से बचते दिखती है, तो कहा जाए तो कभी बातों को टालते दिखती है। लेकिन इस बीच चौकीदार दफादार ने सरकार को नियमित ढंग से काफी कहा जाए तो आश्वासन और सीधा सीधा सरकार पर निशाना साधने का कार्य किए हमारे चौकीदार दफादार भाई। शांति से इस मांग को उठाते रहे, सरकार से अपनी मांगे उठाए, लेकिन सरकार उन बातों को हमेशा की तरह फिर से कहा जाए तो लेकिन सरकार उन बातों को फिर से लगातार नकारती रही। लेकिन आज की तारीख यानी कि 11 नवंबर चौकीदार दफादार के लिए सबसे बड़ी तारीख है, क्योंकि आज के दिन सरकार अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, सरकार उनकी बातों को नहीं पूर्णतः रूप से लेगी, तो आज चौकीदार दफादार एक बड़े आक्रोश में देखने को मिलेंगे। और यही बातों के लिए लगातार चौकीदार दफादार सरकार से पूर्णतः कहा जाए तो बड़ी ही कॉन्फिडेंशियल वे में उनसे बातें करते रहे। कहा जाए तो विनम्रता से सरकार से मांगे करते रहे कि सरकार उनकी मांगे पूरी कर दी। ये तारीख इसलिए फिक्स था कि सरकार इससे पहले बड़े फैसले सुना दे चौकीदार दफादार मामले में। लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होने के बावजूद, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक होने के बावजूद भी सरकार उनकी मांगों पर ना ही बड़े फैसले लिए और ना ही कोई नियमित रूप से बड़ा बयान दिया। लेकिन कहा जाए तो चौकीदार दफादार की अब उम्मीदें टूट चुकी है और यही कारण है कि आज 11 नवंबर जहां चौकीदार दफादार बड़े ही तादाद में बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं और आज हर एक मीडिया चैनल के साथ चौकीदार दफादार अपने आवाजों को बुलंदी के साथ सरकार पर घेराव बनाएगा। और सरकार क्या कुछ करेगी, सरकार कब इसका निर्वहन करेगी, सरकार कब बड़े फैसले लेगी, ये काफी पॉइंट वाली बात हो जाती है। लेकिन आपको बता दें, चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। पटना में उनका काफी ही ज्यादा जनसैलाब के साथ जो भीड़ उमड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना आज पहुंचने वाले हैं। समय फिक्स है, तारीख फिक्स है। लेकिन इस बीच चौकीदार दफादार के लिए सरकार कितनी नियमित रूप से बैठी है, ये भी मुद्दे नजर रखता है, क्योंकि सरकार को अच्छे से पता है कि जब चौकीदार दफादार सड़क पर उतरेंगे तो किस तरह से भीड़ के तादाद में उतरेंगे और क्या माहौल होगा। यह सरकार पूर्णतः रूप से हर एक बातों को जानती है। इसके बावजूद 11 तारीख का इंतजार करती रही सरकार और यही आज 11 तारीख है जब चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना पहुंच गए हैं। आइए हम सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से आपको सूचना पत्र दिखाते हैं कि आखिरकार चौकीदार दफादार कितने बजे से अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे, सरकार पर तंज कसेंगे और कहा जाए तो पूर्णतः रूप से अपनी मांगों को फिर से बुलंदी के साथ उठाएंगे। देखिए इस तस्वीर में सबसे पहले इस सूचना पत्र में साफ तौर पे लिखा है कि सेवा में संपादक जी, संवाददाता, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों यानी सभी मीडिया प्रबंधों को भी ये सूचना दिया जा रहा है। मान्यवर सादर सूचित करना है कि पूर्व में सेवानिवृत्त तथा सेवानिवृत्त होने वाले दफादार चौकीदारों के आश्रितों की बहाली, सर्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के शेष बचे आश्रितों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने एवं अन्य मांगों को लेकर आज दिनांक यानी कि 11 नवंबर 2024 को 1:30 बजे 1:30 पर दिन में बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत कारगिल चौक से जेपी गोलंबर पटना तक प्रदर्शन करेंगे। समाचार संकलन छायाकान हेतु सादर आमंत्रित रहे, पधार कर कृतार्थ करें और पंचायत आभारी रहेगी।
जैसा कि सूचना पत्र के जरिए हमें भी चौकीदार दफादार भाइयों के द्वारा बुलाया गया है और हमारी टीम मौजूदा उस समय पर पहुंचेगी। चौकीदार दफादार मामले को फिर से बुलंदी के साथ उठाया जाएगा और इस बार सरकार पर सिर्फ तंज ही नहीं कसे जाएंगे बल्कि सरकार को अब नियमित रूप से हमारे चौकीदार दफादार भाइयों की मांग को पूरा करना ही होगा। यानी आज जैसा कि बिहार की राजधानी पटना में आप सभी 1 बजे से मौजूदा रहे, चौकीदार दफादार भाई पूर्णतः प्रयास करना जारी रखें। इस बीच हमारा सहयोग उनके लिए बहुत बड़ी सहयोग होगी, तो हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि चौकीदार दफादार भाइयों के लिए आज बिहार की राजधानी पटना में मौजूद रहे। 1 बजे का समय है जिस वक्त चौकीदार दफादार भाई अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे और फिर से सरकार का क्या रूप होगा ये काफी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये पॉइंट जो हम आपको सूचना पत्र दिखाएं तस्वीरों के माध्यम से, उस समय पर उस नियमित स्थान पर आप भी पहुंचे, चौकीदार दफादार भाइयों के पूर्णतः रूप से बातें करें और उनके मांगों को पूरा करने की हर एक कोशिश जायज रहेगी और एक न्यूज़ 24 की हर एक टीम वहां मौजूदा रहेगी। ये चौकीदार दफादार भाइयों के मामले को लेकर प्रतिदिन एक न्यूज़ 24 इन खबरों को चलाता रहा है और आगे भी नियमित रूप से चलाता रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो जाए। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिएगा पल पल अपडेट के लिए एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि आज वो तारीख है जिसका सभी को इंतजार था। हालांकि चौकीदार दफादार मामले को लेकर लगातार हम एक न्यूज़ 24 पर बने हुए हैं, लगातार हर एक अपडेट हम आपके समक्ष रख रहे हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात हो गई थी चौकीदार दफादार मामले को लेकर, ना ही सरकार सुनवाई कर रही थी और ना ही सरकार नए बड़े फैसले ले रहे थे। इस बीच सभी बड़ी बात हो जाती थी, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो जाती थी और कहा जाए तो कई राजनीतिक हमारे राजनेता चौकीदार दफादार भाइयों से मुलाकात करते, आश्वासन देते, उम्मीद देते और उम्मीदों पर कायम नहीं होते। और यही बातें चौकीदार दफादार को सबसे ज्यादा परेशान किया। कहा जाए तो चौकीदार दफादार अपने मामले को लेकर हर एक राजनेता के दरवाजे पर कुंडी खटखटाई। इस दौरान कहा जाए तो लोगों ने उनकी बातें सुनी, आश्वासन दिया, उम्मीद दी और बड़ी बड़ी बातें करते रह गए। न सिर्फ कहा जाए तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भी तमाम दिग्गज हमारे राजनेता जो बिहार के विकास में कहते हैं कि हम अपना योगदान दे रहे हैं, बिहार की जनता की बात सुन रहे हैं और बिहार की जनता के लिए बने हुए हैं। लेकिन जहां बात आ जाती है चौकीदार दफादार मामले का, तो वहां सरकार कभी कैमरे से मुंह छिपाते दिखती है, कभी सवालों से बचते दिखती है, तो कहा जाए तो कभी बातों को टालते दिखती है। लेकिन इस बीच चौकीदार दफादार ने सरकार को नियमित ढंग से काफी कहा जाए तो आश्वासन और सीधा सीधा सरकार पर निशाना साधने का कार्य किए। हमारे चौकीदार दफादार भाई शांति से इस मांग को उठाते रहे, सरकार से अपनी मांगे उठाए, लेकिन सरकार उन बातों को हमेशा की तरह फिर से कहा जाए तो लेकिन सरकार उन बातों को फिर से लगातार नकारती रही। लेकिन आज की तारीख यानी कि 11 नवंबर चौकीदार दफादार के लिए सबसे बड़ी तारीख है, क्योंकि आज के दिन सरकार अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, सरकार उनकी बातों को नहीं पूर्णतः रूप से लेगी, तो आज चौकीदार दफादार एक बड़े आक्रोश में देखने को मिलेंगे। और यही बातों के लिए लगातार चौकीदार दफादार सरकार से पूर्णतः कहा जाए तो बड़ी ही कॉन्फिडेंशियल वे में उनसे बातें करते रहे, कहा जाए तो विनम्रता से सरकार से मांगे करते रहे कि सरकार उनकी मांगे पूरी कर दी। ये तारीख इसलिए फिक्स था कि सरकार इससे पहले बड़े फैसले सुना दे चौकीदार दफादार मामले में। लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होने के बावजूद, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक होने के बावजूद भी सरकार उनकी मांगों पर ना ही बड़े फैसले लिए और ना ही कोई नियमित रूप से बड़ा बयान दिया। लेकिन कहा जाए तो चौकीदार दफादार की अब उम्मीदें टूट चुकी है और यही कारण है कि आज 11 नवंबर जहां
चौकीदार दफादार बड़े ही तादाद में बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं और आज हर एक मीडिया चैनल के साथ चौकीदार दफादार अपने आवाजों को बुलंदी के साथ सरकार पर घेराव बनाएगा। और सरकार क्या कुछ करेगी, सरकार कब इसका निर्वहन करेगी, सरकार कब बड़े फैसले लेगी, ये काफी पॉइंट वाली बात हो जाती है। लेकिन आपको बता दें, चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। पटना में उनका काफी ही ज्यादा जनसैलाब के साथ जो भीड़ उमड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना आज पहुंचने वाले हैं। समय फिक्स है, तारीख फिक्स है, लेकिन इस बीच चौकीदार दफादार के लिए सरकार कितनी नियमित रूप से बैठी है, ये भी मुद्दे नजर रखता है। क्योंकि सरकार को अच्छे से पता है कि जब चौकीदार दफादार सड़क पर उतरेंगे तो किस तरह से भीड़ के तादाद में उतरेंगे और क्या माहौल होगा, ये सरकार पूर्णतः रूप से हर एक बातों को जानती है। इसके बावजूद 11 तारीख का इंतजार करती रही सरकार, और यही आज 11 तारीख है जब चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना पहुंच गए हैं। आइए हम सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से आपको सूचना पत्र दिखाते हैं कि आखिरकार चौकीदार दफादार कितने बजे से अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे, सरकार पर तंज कसेंगे और कहा जाए तो पूर्णतः रूप से अपनी मांगों को फिर से बुलंदी के साथ उठाएंगे। देखिए इस तस्वीर में सबसे पहले इस सूचना पत्र में साफ तौर पे लिखा है कि सेवा में संपादक जी, संवाददाता, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों यानी सभी मीडिया प्रबंधों को भी ये सूचना दिया जा रहा है। मान्यवर सादर सूचित करना है कि पूर्व में सेवानिवृत्त तथा सेवानिवृत्त होने वाले दफादार चौकीदारों के आश्रितों की बहाली, संवैच्छिक सेवानिवृत्ति के शेष बचे आश्रितों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने एवं अन्य मांगों को लेकर आज दिनांक यानी कि 11 नवंबर 2024 को 1:30 बजे 1:30 पर दिन में बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत कारगिल चौक से जेपी गोलंबर पटना तक प्रदर्शन करेंगे। समाचार संकलन छायाकान हेतु सादर आमंत्रित रहे, पधार कर कृतार्थ करे और पंचायत आभारी रहेगी। जैसा कि सूचना पत्र के जरिए हमें भी चौकीदार दफादार भाइयों के द्वारा बुलाया गया है और हमारी टीम मौजूदा उस समय पर पहुंचेगी। चौकीदार दफादार मामले को फिर से बुलंदी के साथ उठाया जाएगा और इस बार सरकार पर सिर्फ तंज ही नहीं कसे जाएंगे बल्कि सरकार को अब नियमित रूप से हमारे चौकीदार दफादार भाइयों की मांग को पूरा करना ही होगा। यानी आज जैसा कि बिहार की राजधानी पटना में आप सभी 1 बजे से मौजूदा रहे, चौकीदार दफादार भाई पूर्णतः प्रयास करना जारी रखें। इस बीच हमारा सहयोग उनके लिए बहुत बड़ी सहयोग होगी, तो हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि चौकीदार दफादार भाइयों के लिए आज बिहार की राजधानी पटना में मौजूद रहे। 1 बजे का समय है जिस वक्त चौकीदार दफादार भाई अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे और फिर से सरकार का क्या रूप होगा ये काफी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये पॉइंट जो हम आपको सूचना पत्र दिखाएं तस्वीरों के माध्यम से, उस समय पर उस नियमित स्थान पर आप भी पहुंचे, चौकीदार दफादार भाइयों के पूर्णतः रूप से बातें करें और उनके मांगों को पूरा करने की हर एक कोशिश जायज रहेगी और एक न्यूज 24 की हर एक टीम वहां मौजूदा रहेगी। ये चौकीदार दफादार भाइयों के मामले को लेकर प्रतिदिन एक न्यूज 24 इन खबरों को चलाता रहा है और आगे भी नियमित रूप से चलाता रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो जाए। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिएगा पल पल अपडेट के लिए एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे एक न्यूज 24। आपको बता दें कि आज वो तारीख है जिसका सभी को इंतजार था। हालांकि चौकीदार दफादार मामले को लेकर लगातार हम एक न्यूज 24 पर बने हुए हैं, लगातार हर एक अपडेट हम आपके समक्ष रख रहे हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात हो गई थी चौकीदार दफादार मामले को लेकर, ना ही सरकार सुनवाई कर रही थी और ना ही सरकार नए बड़े फैसले ले रहे थे। इस बीच सभी बड़ी बात हो जाती थी, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो जाती थी और कहा जाए तो कई राजनीतिक हमारे राजनेता चौकीदार दफादार भाइयों से मुलाकात करते, आश्वासन देते, उम्मीद देते और उम्मीदों पर कायम नहीं होते। और यही बातें चौकीदार दफादार को सबसे ज्यादा परेशान किया। कहा जाए तो चौकीदार दफादार अपने मामले को लेकर हर एक
राजनेता के दरवाजे पर कुंडी खटखटाई। इस दौरान कहा जाए तो लोगों ने उनकी बातें सुनी, आश्वासन दिया, उम्मीद दी और बड़ी बड़ी बातें करते रह गए। न सिर्फ कहा जाए तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भी तमाम दिग्गज हमारे राजनेता जो बिहार के विकास में कहते हैं कि हम अपना योगदान दे रहे हैं, बिहार की जनता की बात सुन रहे हैं और बिहार की जनता के लिए बने हुए हैं। लेकिन जहां बात आ जाती है चौकीदार दफादार मामले का, तो वहां सरकार कभी कैमरे से मुंह छिपाते दिखती है, कभी सवालों से बचते दिखती है, तो कहा जाए तो कभी बातों को टालते दिखती है। लेकिन इस बीच चौकीदार दफादार ने सरकार को नियमित ढंग से काफी कहा जाए तो आश्वासन और सीधा सीधा सरकार पर निशाना साधने का कार्य किए हमारे चौकीदार दफादार भाई। शांति से इस मांग को उठाते रहे, सरकार से अपनी मांगे उठाए, लेकिन सरकार उन बातों को हमेशा की तरह फिर से कहा जाए तो लेकिन सरकार उन बातों को फिर से लगातार नकारती रही। लेकिन आज की तारीख यानी कि 11 नवंबर चौकीदार दफादार के लिए सबसे बड़ी तारीख है, क्योंकि आज के दिन सरकार अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, सरकार उनकी बातों को नहीं पूर्णतः रूप से लेगी, तो आज चौकीदार दफादार एक बड़े आक्रोश में देखने को मिलेंगे। और यही बातों के लिए लगातार चौकीदार दफादार सरकार से पूर्णतः कहा जाए तो बड़ी ही कॉन्फिडेंशियल वे में उनसे बातें करते रहे, कहा जाए तो विनम्रता से सरकार से मांगे करते रहे कि सरकार उनकी मांगे पूरी कर दी। ये तारीख इसलिए फिक्स था कि सरकार इससे पहले बड़े फैसले सुना दे चौकीदार दफादार मामले में, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होने के बावजूद, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक होने के बावजूद भी सरकार उनकी मांगों पर ना ही बड़े फैसले लिए और ना ही कोई नियमित रूप से बड़ा बयान दिया। लेकिन कहा जाए तो चौकीदार दफादार की अब उम्मीदें टूट चुकी है और यही कारण है कि आज 11 नवंबर जहां चौकीदार दफादार बड़े ही तादाद में बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं और आज हर एक मीडिया चैनल के साथ चौकीदार दफादार अपने आवाजों को बुलंदी के साथ सरकार पर घेराव बनाएगा। और सरकार क्या कुछ करेगी, सरकार कब इसका निर्वहन करेगी, सरकार कब बड़े फैसले लेगी, ये काफी पॉइंट वाली बात हो जाती है। लेकिन आपको बता दें, चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। पटना में उनका काफी ही ज्यादा जन सैलाब के साथ जो भीड़ उमड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना आज पहुंचने वाले हैं। समय फिक्स है, तारीख फिक्स है, लेकिन इस बीच चौकीदार दफादार के लिए सरकार कितनी नियमित रूप से बैठी है, ये भी मुद्दे नजर रखता है, क्योंकि सरकार को अच्छे से पता है कि जब चौकीदार दफादार सड़क पर उतरेंगे तो किस तरह से भीड़ के तादाद में उतरेंगे और क्या माहौल होगा। यह सरकार पूर्णतः रूप से हर एक बातों को जानती है। इसके बावजूद 11 तारीख का इंतजार करती रही सरकार और यही आज 11 तारीख है जब चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना पहुंच गए हैं। आइए हम सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से आपको सूचना पत्र दिखाते हैं कि आखिरकार चौकीदार दफादार कितने बजे से अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे, सरकार पर तंज कसेंगे और कहा जाए तो पूर्णतः रूप से अपनी मांगों को फिर से बुलंदी के साथ उठाएंगे। देखिए इस तस्वीर में सबसे पहले इस सूचना पत्र में साफ तौर पे लिखा है कि सेवा में संपादक जी, संवाददाता, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों यानी सभी मीडिया प्रबंधों को भी ये सूचना दिया जा रहा है। मान्यवर सादर सूचित करना है कि पूर्व में सेवानिवृत्त तथा सेवानिवृत्त होने वाले दफादार चौकीदारों के आश्रितों की बहाली, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के शेष बचे आश्रितों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने एवं अन्य मांगों को लेकर आज दिनांक यानी कि 11 नवंबर 2024 को 1:30 पर दिन में बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत कारगिल चौक से जेपी गोलंबर पटना तक प्रदर्शन करेंगे। समाचार संकलन छायाकान हेतु सादर आमंत्रित रहे, पधार कर कृतार्थ करे और पंचायत आभारी रहेगी। जैसा कि सूचना पत्र के जरिए हमें भी चौकीदार दफादार भाइयों के द्वारा बुलाया गया है और हमारी टीम मौजूदा उस समय पर पहुंचेगी। चौकीदार दफादार मामले को फिर से बुलंदी के साथ उठाया जाएगा और इस बार सरकार पर सिर्फ तंज ही नहीं कसे जाएंगे बल्कि सरकार को अब नियमित रूप से हमारे
चौकीदार दफादार भाइयों की मांग को पूरा करना ही होगा। यानी आज जैसा कि बिहार की राजधानी पटना में आप सभी 1 बजे से मौजूदा रहे, चौकीदार दफादार भाई पूर्णतः प्रयास करना जारी रखें। इस बीच हमारा सहयोग उनके लिए बहुत बड़ी सहयोग होगी, तो हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि चौकीदार दफादार भाइयों के लिए आज बिहार की राजधानी पटना में मौजूद रहे। 1 बजे का समय है जिस वक्त चौकीदार दफादार भाई अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे और फिर से सरकार का क्या रूप होगा ये काफी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये पॉइंट जो हम आपको सूचना पत्र दिखाएं तस्वीरों के माध्यम से, उस समय पर उस नियमित स्थान पर आप भी पहुंचे, चौकीदार दफादार भाइयों के पूर्णतः रूप से बातें करें और उनके मांगों को पूरा करने की हर एक कोशिश जायज रहेगी। और एक न्यूज़ 24 की हर एक टीम वहां मौजूदा रहेगी। ये चौकीदार दफादार भाइयों के मामले को लेकर प्रतिदिन एक न्यूज़ 24 इन खबरों को चलाता रहा है और आगे भी नियमित रूप से चलाता रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो जाए। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिएगा पल पल अपडेट के लिए एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि आज वो तारीख है जिसका सभी को इंतजार था। हालांकि चौकीदार दफादार मामले को लेकर लगातार हम एक न्यूज़ 24 पर बने हुए हैं, लगातार हर एक अपडेट हम आपके समक्ष रख रहे हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात हो गई थी चौकीदार दफादार मामले को लेकर, ना ही सरकार सुनवाई कर रही थी और ना ही सरकार नए बड़े फैसले ले रहे थे। इस बीच सभी बड़ी बात हो जाती थी, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो जाती थी और कहा जाए तो कई राजनीतिक हमारे राजनेता चौकीदार दफादार भाइयों से मुलाकात करते, आश्वासन देते, उम्मीद देते और उम्मीदों पर कायम नहीं होते। और यही बातें चौकीदार दफादार को सबसे ज्यादा परेशान किया। कहा जाए तो चौकीदार दफादार अपने मामले को लेकर हर एक राजनेता के दरवाजे पर कुंडी खटखटाई। इस दौरान कहा जाए तो लोगों ने उनकी बातें सुनी, आश्वासन दिया, उम्मीद दी और बड़ी बड़ी बातें करते रह गए। न सिर्फ कहा जाए तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भी तमाम दिग्गज हमारे राजनेता जो बिहार के विकास में कहते हैं कि हम अपना योगदान दे रहे हैं, बिहार की जनता की बात सुन रहे हैं और बिहार की जनता के लिए बने हुए हैं। लेकिन जहां बात आ जाती है चौकीदार दफादार मामले का, तो वहां सरकार कभी कैमरे से मुंह छिपाते दिखती है, कभी सवालों से बचते दिखती है, तो कहा जाए तो कभी बातों को टालते दिखती है। लेकिन इस बीच चौकीदार दफादार ने सरकार को नियमित ढंग से काफी कहा जाए तो आश्वासन और सीधा सीधा सरकार पर निशाना साधने का कार्य किए। हमारे चौकीदार दफादार भाई शांति से इस मांग को उठाते रहे, सरकार से अपनी मांगे उठाए, लेकिन सरकार उन बातों को हमेशा की तरह फिर से कहा जाए तो लेकिन सरकार उन बातों को फिर से लगातार नकारती रही। लेकिन आज की तारीख यानी कि 11 नवंबर चौकीदार दफादार के लिए सबसे बड़ी तारीख है, क्योंकि आज के दिन सरकार अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, सरकार उनकी बातों को नहीं पूर्णतः रूप से लेगी, तो आज चौकीदार दफादार एक बड़े आक्रोश में देखने को मिलेंगे। और यही बातों के लिए लगातार चौकीदार दफादार सरकार से पूर्णतः कहा जाए तो बड़ी ही कॉन्फिडेंशियल वे में उनसे बातें करते रहे, कहा जाए तो विनम्रता से सरकार से मांगे करते रहे कि सरकार उनकी मांगे पूरी कर दी। ये तारीख इसलिए फिक्स था कि सरकार इससे पहले बड़े फैसले सुना दे चौकीदार दफादार मामले में। लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होने के बावजूद, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक होने के बावजूद भी सरकार उनकी मांगों पर ना ही बड़े फैसले लिए और ना ही कोई नियमित रूप से बड़ा बयान दिया। लेकिन कहा जाए तो चौकीदार दफादार की अब उम्मीदें टूट चुकी है और यही कारण है कि आज 11 नवंबर जहां चौकीदार दफादार बड़े ही तादाद में बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं और आज हर एक मीडिया चैनल के साथ चौकीदार दफादार अपने आवाजों को बुलंदी के साथ सरकार पर घेराव बनाएगा। और सरकार क्या कुछ करेगी, सरकार कब इसका निर्वहन करेगी, सरकार कब बड़े फैसले लेगी, ये काफी पॉइंट वाली बात हो जाती है। लेकिन आपको बता दें चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। पटना में उनका काफी ही ज्यादा जनसैलाब के साथ जो भीड़ उमड़ेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना आज पहुंचने वाले हैं
समय फिक्स है, तारीख फिक्स है, लेकिन इस बीच चौकीदार दफादार के लिए सरकार कितनी नियमित रूप से बैठी है ये भी मुद्दे नजर रखता है, क्योंकि सरकार को अच्छे से पता है कि जब चौकीदार दफादार सड़क पर उतरेंगे तो किस तरह से भीड़ के तादाद में उतरेंगे और क्या माहौल होगा। ये सरकार पूर्णतः रूप से हर एक बातों को जानती है। इसके बावजूद 11 तारीख का इंतजार करती रही सरकार, और यही आज 11 तारीख है जब चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना पहुंच गए हैं। आइए हम सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से आपको सूचना पत्र दिखाते हैं कि आखिरकार चौकीदार दफादार कितने बजे से अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे, सरकार पर तंज कसेंगे और कहा जाए तो पूर्णतः रूप से अपनी मांगों को फिर से बुलंदी के साथ उठाएंगे। देखिए इस तस्वीर में सबसे पहले इस सूचना पत्र में साफ तौर पे लिखा है कि सेवा में संपादक जी, संवाददाता, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों यानी सभी मीडिया प्रबंधों को भी ये सूचना दिया जा रहा है। मान्यवर सादर सूचित करना है कि पूर्व में सेवानिवृत्त तथा सेवानिवृत्त होने वाले दफादार चौकीदारों के आश्रितों की बहाली, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के शेष बचे आश्रितों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने एवं अन्य मांगों को लेकर आज दिनांक यानी कि 11 नवंबर 2024 को 1:30 पर दिन में बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत कारगिल चौक से जेपी गोलंबर पटना तक प्रदर्शन करेंगे। समाचार संकलन छायाकान हेतु सादर आमंत्रित रहे, पधार कर कृतार्थ करे और पंचायत आभारी रहेगी। जैसा कि सूचना पत्र के जरिए हमें भी चौकीदार दफादार भाइयों के द्वारा बुलाया गया है और हमारी टीम मौजूदा उस समय पर पहुंचेगी। चौकीदार दफादार मामले को फिर से बुलंदी के साथ उठाया जाएगा और इस बार सरकार पर सिर्फ तंज ही नहीं कसे जाएंगे बल्कि सरकार को अब नियमित रूप से हमारे चौकीदार दफादार भाइयों की मांग को पूरा करना ही होगा। यानी आज जैसा कि बिहार की राजधानी पटना में आप सभी 1 बजे से मौजूदा रहे, चौकीदार दफादार भाई पूर्णतः प्रयास करना जारी रखें। इस बीच हमारा सहयोग उनके लिए बहुत बड़ी सहयोग होगी, तो हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि चौकीदार दफादार भाइयों के लिए आज बिहार की राजधानी पटना में मौजूद रहे। 1 बजे का समय है जिस वक्त चौकीदार दफादार भाई अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे और फिर से सरकार का क्या रूप होगा ये काफी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये पॉइंट जो हम आपको सूचना पत्र दिखाएं तस्वीरों के माध्यम से, उस समय पर उस नियमित स्थान पर आप भी पहुंचे, चौकीदार दफादार भाइयों के पूर्णतः रूप से बातें करें और उनके मांगों को पूरा करने की हर एक कोशिश जायज रहेगी और एक न्यूज 24 की हर एक टीम वहां मौजूदा रहेगी। ये चौकीदार दफादार भाइयों के मामले को लेकर प्रतिदिन एक न्यूज 24 इन खबरों को चलाता रहा है और आगे भी नियमित रूप से चलाता रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो जाए। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिएगा पल पल अपडेट के लिए एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे एक न्यूज 24। आपको बता दें कि आज वो तारीख है जिसका सभी को इंतजार था। हालांकि चौकीदार दफादार मामले को लेकर लगातार हम एक न्यूज 24 पर बने हुए हैं, लगातार हर एक अपडेट हम आपके समक्ष रख रहे हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात हो गई थी चौकीदार दफादार मामले को लेकर, ना ही सरकार सुनवाई कर रही थी और ना ही सरकार नए बड़े फैसले ले रहे थे। इस बीच सभी बड़ी बात हो जाती थी, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो जाती थी और कहा जाए तो कई राजनीतिक हमारे राजनेता चौकीदार दफादार भाइयों से मुलाकात करते, आश्वासन देते, उम्मीद देते और उम्मीदों पर कायम नहीं होते। और यही बातें चौकीदार दफादार को सबसे ज्यादा परेशान किया। कहा जाए तो चौकीदार दफादार अपने मामले को लेकर हर एक राजनेता के दरवाजे पर कुंडी खटखटाई। इस दौरान कहा जाए तो लोगों ने उनकी बातें सुनी, आश्वासन दिया, उम्मीद दी और बड़ी बड़ी बातें करते रह गए। न सिर्फ कहा जाए तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भी तमाम दिग्गज हमारे राजनेता जो बिहार के विकास में कहते हैं कि हम अपना योगदान दे रहे हैं, बिहार की जनता की बात सुन रहे हैं और बिहार की जनता के लिए बने हुए हैं। लेकिन जहां बात आ जाती है चौकीदार दफादार मामले का, तो वहां सरकार कभी कैमरे से मुंह छिपाते दिखती है, कभी सवालों से बचते दिखती है, तो कहा जाए तो कभी बातों को टालते दिखती है। लेकिन इस बीच चौकीदार दफादार ने सरकार को
नियमित ढंग से काफी कहा जाए तो आश्वासन और सीधा सीधा सरकार पर निशाना साधने का कार्य किए हमारे चौकीदार दफादार भाई। शांति से इस मांग को उठाते रहें, सरकार से अपनी मांगे उठाए, लेकिन सरकार उन बातों को हमेशा की तरह फिर से कहा जाए तो लेकिन सरकार उन बातों को फिर से लगातार नकारती रही। लेकिन आज की तारीख यानी कि 11 नवंबर चौकीदार दफादार के लिए सबसे बड़ी तारीख है, क्योंकि आज के दिन सरकार अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, सरकार उनकी बातों को नहीं पूर्णतः रूप से लेगी, तो आज चौकीदार दफादार एक बड़े आक्रोश में देखने को मिलेंगे। और यही बातों के लिए लगातार चौकीदार दफादार सरकार से पूर्णतः कहा जाए तो बड़ी ही कॉन्फिडेंशियल वे में उनसे बातें करते रहे, कहा जाए तो विनम्रता से सरकार से मांगे करते रहे कि सरकार उनकी मांगे पूरी कर दी। ये तारीख इसलिए फिक्स था कि सरकार इससे पहले बड़े फैसले सुना दे चौकीदार दफादार मामले में, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होने के बावजूद, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक होने के बावजूद भी सरकार उनकी मांगों पर ना ही बड़े फैसले लिए और ना ही कोई नियमित रूप से बड़ा बयान दिया। लेकिन कहा जाए तो चौकीदार दफादार की अब उम्मीदें टूट चुकी है और यही कारण है कि आज 11 नवंबर जहां चौकीदार दफादार बड़े ही तादाद में बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं और आज हर एक मीडिया चैनल के साथ चौकीदार दफादार अपने आवाजों को बुलंदी के साथ सरकार पर घेराव बनाएगा। और सरकार क्या कुछ करेगी, सरकार कब इसका निर्वहन करेगी, सरकार कब बड़े फैसले लेगी, ये काफी पॉइंट वाली बात हो जाती है। लेकिन आपको बता दें, चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। पटना में उनका काफी ही ज्यादा जनसैलाब के साथ जो भीड़ उमड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना आज पहुंचने वाले हैं। समय फिक्स है, तारीख फिक्स है, लेकिन इस बीच चौकीदार दफादार के लिए सरकार कितनी नियमित रूप से बैठी है, ये भी मुद्दे नजर रखता है, क्योंकि सरकार को अच्छे से पता है कि जब चौकीदार दफादार सड़क पर उतरेंगे तो किस तरह से भीड़ के तादाद में उतरेंगे और क्या माहौल होगा, ये सरकार पूर्णतः रूप से हर एक बातों को जानती है। इसके बावजूद 11 तारीख का इंतजार करती रही सरकार और यही आज 11 तारीख है जब चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना पहुंच गए हैं। आइए हम सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से आपको सूचना पत्र दिखाते हैं कि आखिरकार चौकीदार दफादार कितने बजे से अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे, सरकार पर तंज कसेंगे और कहा जाए तो पूर्णतः रूप से अपनी मांगों को फिर से बुलंदी के साथ उठाएंगे। देखिए इस तस्वीर में सबसे पहले इस सूचना पत्र में साफ तौर पे लिखा है कि सेवा में संपादक जी, संवाददाता, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों यानी सभी मीडिया प्रबंधों को भी ये सूचना दिया जा रहा है। मान्यवर सादर सूचित करना है कि पूर्व में सेवानिवृत्त तथा सेवानिवृत्त होने वाले दफादार चौकीदारों के आश्रितों की बहाली, संवैच्छिक सेवानिवृत्ति के शेष बचे आश्रितों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने एवं अन्य मांगों को लेकर आज दिनांक यानी कि 11 नवंबर 2024 को 1:30 पर दिन में बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत कारगिल चौक से जेपी गोलंबर पटना तक प्रदर्शन करेंगे। समाचार संकलन छायाकान हेतु सादर आमंत्रित रहे, पधार कर कृतार्थ करें और पंचायत आभारी रहेगी। जैसा कि सूचना पत्र के जरिए हमें भी चौकीदार दफादार भाइयों के द्वारा बुलाया गया है और हमारी टीम मौजूदा उस समय पर पहुंचेगी। चौकीदार दफादार मामले को फिर से बुलंदी के साथ उठाया जाएगा और इस बार सरकार पर सिर्फ तंज ही नहीं कसे जाएंगे बल्कि सरकार को अब नियमित रूप से हमारे चौकीदार दफादार भाइयों की मांग को पूरा करना ही होगा। यानी आज जैसा कि बिहार की राजधानी पटना में आप सभी 1 बजे से मौजूदा रहे, चौकीदार दफादार भाई पूर्णतः प्रयास करना जारी रखें। इस बीच हमारा सहयोग उनके लिए बहुत बड़ी सहयोग होगी, तो हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि चौकीदार दफादार भाइयों के लिए आज बिहार की राजधानी पटना में मौजूद रहे। 1 बजे का समय है जिस वक्त
चौकीदार दफादार भाई अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे और फिर से सरकार का क्या रूप होगा, ये काफी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये पॉइंट जो हम आपको सूचना पत्र दिखाएं तस्वीरों के माध्यम से, उस समय पर उस नियमित स्थान पर आप भी पहुंचे, चौकीदार दफादार भाइयों के पूर्णतः रूप से बातें करें और उनके मांगों को पूरा करने की हर एक कोशिश जायज रहेगी। और एक न्यूज 24 की हर एक टीम वहां मौजूदा रहेगी ये चौकीदार दफादार भाइयों के मामले को लेकर। प्रतिदिन एक न्यूज 24 इन खबरों को चलाता रहा है और आगे भी नियमित रूप से चलाता रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो जाए। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिएगा पल पल अपडेट के लिए एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे एक न्यूज 24। आपको बता दें कि आज वो तारीख है जिसका सभी को इंतजार था। हालांकि चौकीदार दफादार मामले को लेकर लगातार हम एक न्यूज 24 पर बने हुए हैं, लगातार हर एक अपडेट हम आपके समक्ष रख रहे हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात हो गई थी चौकीदार दफादार मामले को लेकर, ना ही सरकार सुनवाई कर रही थी और ना ही सरकार नए बड़े फैसले ले रहे थे। इस बीच सभी बड़ी बात हो जाती थी, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो जाती थी और कहा जाए तो कई राजनीतिक हमारे राजनेता चौकीदार दफादार भाइयों से मुलाकात करते, आश्वासन देते, उम्मीद देते और उम्मीदों पर कायम नहीं होते। और यही बातें चौकीदार दफादार को सबसे ज्यादा परेशान किया। कहा जाए तो चौकीदार दफादार अपने मामले को लेकर हर एक राजनेता के दरवाजे पर कुंडी खटखटाई। इस दौरान कहा जाए तो लोगों ने उनकी बातें सुनी, आश्वासन दिया, उम्मीद दी और बड़ी बड़ी बातें करते रह गए। न सिर्फ कहा जाए तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भी तमाम दिग्गज हमारे राजनेता जो बिहार के विकास में कहते हैं कि हम अपना योगदान दे रहे हैं, बिहार की जनता की बात सुन रहे हैं और बिहार की जनता के लिए बने हुए हैं। लेकिन जहां बात आ जाती है चौकीदार दफादार मामले का, तो वहां सरकार कभी कैमरे से मुंह छिपाते दिखती है, कभी सवालों से बचते दिखती है, तो कहा जाए तो कभी बातों को टालते दिखती है। लेकिन इस बीच चौकीदार दफादार ने सरकार को नियमित ढंग से काफी कहा जाए तो आश्वासन और सीधा सीधा सरकार पर निशाना साधने का कार्य किए हमारे चौकीदार दफादार भाई। शांति से इस मांग को उठाते रहे, सरकार से अपनी मांगे उठाए, लेकिन सरकार उन बातों को हमेशा की तरह फिर से कहा जाए तो लेकिन सरकार उन बातों को फिर से लगातार नकारती रही। लेकिन आज की तारीख यानी कि 11 नवंबर चौकीदार दफादार के लिए सबसे बड़ी तारीख है, क्योंकि आज के दिन सरकार अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, सरकार उनकी बातों को नहीं पूर्णतः रूप से लेगी, तो आज चौकीदार दफादार एक बड़े आक्रोश में देखने को मिलेंगे। और यही बातों के लिए लगातार चौकीदार दफादार सरकार से पूर्णतः कहा जाए तो बड़ी ही कॉन्फिडेंशियल वे में उनसे बातें करते रहे, कहा जाए तो विनम्रता से सरकार से मांगे करते रहे कि सरकार उनकी मांगे पूरी कर दी। ये तारीख इसलिए फिक्स था कि सरकार इससे पहले बड़े फैसले सुना दे चौकीदार दफादार मामले में। लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होने के बावजूद, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक होने के बावजूद भी सरकार उनकी मांगों पर ना ही बड़े फैसले लिए और ना ही कोई नियमित रूप से बड़ा बयान दिया। लेकिन कहा जाए तो चौकीदार दफादार की अब उम्मीदें टूट चुकी है और यही कारण है कि आज 11 नवंबर जहां चौकीदार दफादार बड़े ही तादाद में बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं और आज हर एक मीडिया चैनल के साथ चौकीदार दफादार अपने आवाजों को बुलंदी के साथ सरकार पर घेराव बनाएगा। और सरकार क्या कुछ करेगी, सरकार कब इसका निर्वहन करेगी, सरकार कब बड़े फैसले लेगी, ये काफी पॉइंट वाली बात हो जाती है। लेकिन आपको बता दें चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। पटना में उनका काफी ही ज्यादा जन सैलाब के साथ जो भीड़ उमड़ेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना आज पहुंचने वाले हैं, समय फिक्स है, तारीख फिक्स है। लेकिन इस बीच चौकीदार दफादार के लिए सरकार कितनी नियमित रूप से बैठी है ये भी मुद्दे नजर रखता है, क्योंकि सरकार को अच्छे से पता है कि जब चौकीदार दफादार सड़क पर उतरेंगे तो किस तरह से भीड़ के तादाद में उतरेंगे और क्या माहौल होगा, ये सरकार पूर्णतः रूप से हर एक बातों को जानती है। इसके बावजूद
11 तारीख का इंतजार करती रही सरकार, और यही आज 11 तारीख है जब चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना पहुंच गए हैं। आइए हम सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से आपको सूचना पत्र दिखाते हैं कि आखिरकार चौकीदार दफादार कितने बजे से अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे, सरकार पर तंज कसेंगे और कहा जाए तो पूर्णतः रूप से अपनी मांगों को फिर से बुलंदी के साथ उठाएंगे। देखिए इस तस्वीर में सबसे पहले इस सूचना पत्र में साफ तौर पे लिखा है कि सेवा में संपादक जी, संवाददाता, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों यानी सभी मीडिया प्रबंधों को भी ये सूचना दिया जा रहा है। मान्यवर सादर सूचित करना है कि पूर्व में सेवानिवृत्त तथा सेवानिवृत्त होने वाले दफादार चौकीदारों के आश्रितों की बहाली, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के शेष बचे आश्रितों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने एवं अन्य मांगों को लेकर आज दिनांक यानी कि 11 नवंबर 2024 को 1:30 पर दिन में बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत कारगिल चौक से जेपी गोलंबर पटना तक प्रदर्शन करेंगे। समाचार संकलन छायाकान हेतु सादर आमंत्रित रहे, पधार कर कृतार्थ करें और पंचायत आभारी रहेगी। जैसा कि सूचना पत्र के जरिए हमें भी चौकीदार दफादार भाइयों के द्वारा बुलाया गया है और हमारी टीम मौजूदा उस समय पर पहुंचेगी। चौकीदार दफादार मामले को फिर से बुलंदी के साथ उठाया जाएगा और इस बार सरकार पर सिर्फ तंज ही नहीं कसे जाएंगे बल्कि सरकार को अब नियमित रूप से हमारे चौकीदार दफादार भाइयों की मांग को पूरा करना ही होगा। यानी आज जैसा कि बिहार की राजधानी पटना में आप सभी 1 बजे से मौजूदा रहे, चौकीदार दफादार भाई पूर्णतः प्रयास करना जारी रखें। इस बीच हमारा सहयोग उनके लिए बहुत बड़ी सहयोग होगी, तो हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि चौकीदार दफादार भाइयों के लिए आज बिहार की राजधानी पटना में मौजूद रहे। 1 बजे का समय है जिस वक्त चौकीदार दफादार भाई अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे और फिर से सरकार का क्या रूप होगा ये काफी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये पॉइंट जो हम आपको सूचना पत्र दिखाएं तस्वीरों के माध्यम से, उस समय पर उस नियमित स्थान पर आप भी पहुंचे, चौकीदार दफादार भाइयों के पूर्णतः रूप से बातें करें और उनके मांगों को पूरा करने की हर एक कोशिश जायज रहेगी और एक न्यूज 24 की हर एक टीम वहां मौजूदा रहेगी। ये चौकीदार दफादार भाइयों के मामले को लेकर प्रतिदिन एक न्यूज 24 इन खबरों को चलाता रहा है और आगे भी नियमित रूप से चलाता रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो जाए। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिएगा पल पल अपडेट के लिए एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे एक न्यूज 24। आपको बता दें कि आज वो तारीख है जिसका सभी को इंतजार था। हालांकि चौकीदार दफादार मामले को लेकर लगातार हम एक न्यूज 24 पर बने हुए हैं, लगातार हर एक अपडेट हम आपके समक्ष रख रहे हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात हो गई थी चौकीदार दफादार मामले को लेकर, ना ही सरकार सुनवाई कर रही थी और ना ही सरकार नए बड़े फैसले ले रहे थे। इस बीच सभी बड़ी बात हो जाती थी, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो जाती थी और कहा जाए तो कई राजनीतिक हमारे राजनेता चौकीदार दफादार भाइयों से मुलाकात करते, आश्वासन देते, उम्मीद देते और उम्मीदों पर कायम नहीं होते। और यही बातें चौकीदार दफादार को सबसे ज्यादा परेशान किया। कहा जाए तो चौकीदार दफादार अपने मामले को लेकर हर एक राजनेता के दरवाजे पर कुंडी खटखटाई। इस दौरान कहा जाए तो लोगों ने उनकी बातें सुनी, आश्वासन दिया, उम्मीद दी और बड़ी बड़ी बातें करते रह गए। न सिर्फ कहा जाए तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भी तमाम दिग्गज हमारे राजनेता जो बिहार के विकास में कहते हैं कि हम अपना योगदान दे रहे हैं, बिहार की जनता की बात सुन रहे हैं और बिहार की जनता के लिए बने हुए हैं। लेकिन जहां बात आ जाती है चौकीदार दफादार मामले का, तो वहां सरकार कभी कैमरे से मुंह छिपाते दिखती है, कभी सवालों से बचते दिखती है, तो कहा जाए तो कभी बातों को टालते दिखती है। लेकिन इस बीच चौकीदार दफादार ने सरकार को नियमित ढंग से काफी कहा जाए तो आश्वासन और सीधा सीधा सरकार पर निशाना साधने का कार्य किए। हमारे चौकीदार दफादार भाई शांति से इस मांग को उठाते रहे, सरकार से अपनी मांगे उठाए, लेकिन सरकार उन बातों को हमेशा की तरह फिर से कहा जाए तो पैच
लेकिन सरकार उन बातों को फिर से लगातार नकारती रही। लेकिन आज की तारीख यानी कि 11 नवंबर चौकीदार दफादार के लिए सबसे बड़ी तारीख है, क्योंकि आज के दिन सरकार अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, सरकार उनकी बातों को नहीं पूर्णतः रूप से लेगी, तो आज चौकीदार दफादार एक बड़े आक्रोश में देखने को मिलेंगे। और यही बातों के लिए लगातार चौकीदार दफादार सरकार से पूर्णतः कहा जाए तो बड़ी ही कॉन्फिडेंशियल वे में उनसे बातें करते रहे, कहा जाए तो विनम्रता से सरकार से मांगे करते रहे कि सरकार उनकी मांगे पूरी कर दी। ये तारीख इसलिए फिक्स था कि सरकार इससे पहले बड़े फैसले सुना दे चौकीदार दफादार मामले में, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होने के बावजूद, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक होने के बावजूद भी सरकार उनकी मांगों पर ना ही बड़े फैसले लिए और ना ही कोई नियमित रूप से बड़ा बयान दिया। लेकिन कहा जाए तो चौकीदार दफादार की अब उम्मीदें टूट चुकी है और यही कारण है कि आज 11 नवंबर जहां चौकीदार दफादार बड़े ही तादाद में बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं और आज हर एक मीडिया चैनल के साथ चौकीदार दफादार अपने आवाजों को बुलंदी के साथ सरकार पर घेराव बनाएगा। और सरकार क्या कुछ करेगी, सरकार कब इसका निर्वहन करेगी, सरकार कब बड़े फैसले लेगी, ये काफी पॉइंट वाली बात हो जाती है। लेकिन आपको बता दें, चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। पटना में उनका काफी ही ज्यादा जनसैलाब के साथ जो भीड़ उमड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना आज पहुंचने वाले हैं। समय फिक्स है, तारीख फिक्स है, लेकिन इस बीच चौकीदार दफादार के लिए सरकार कितनी नियमित रूप से बैठी है, ये भी मुद्दे नजर रखता है, क्योंकि सरकार को अच्छे से पता है कि जब चौकीदार दफादार सड़क पर उतरेंगे तो किस तरह से भीड़ के तादाद में उतरेंगे और क्या माहौल होगा। यह सरकार पूर्णतः रूप से हर एक बातों को जानती है। इसके बावजूद 11 तारीख का इंतजार करती रही सरकार और यही आज 11 तारीख है जब चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना पहुंच गए हैं। आइए हम सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से आपको सूचना पत्र दिखाते हैं कि आखिरकार चौकीदार दफादार कितने बजे से अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे, सरकार पर तंज कसेंगे और कहा जाए तो पूर्णतः रूप से अपनी मांगों को फिर से बुलंदी के साथ उठाएंगे। देखिए इस तस्वीर में सबसे पहले इस सूचना पत्र में साफ तौर पे लिखा है कि सेवा में संपादक जी, संवाददाता, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों यानी सभी मीडिया प्रबंधों को भी ये सूचना दिया जा रहा है। मान्यवर सादर सूचित करना है कि पूर्व में सेवानिवृत्त तथा सेवानिवृत्त होने वाले दफादार चौकीदारों के आश्रितों की बहाली, संवैच्छिक सेवानिवृत्ति के शेष बचे आश्रितों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने एवं अन्य मांगों को लेकर आज दिनांक यानी कि 11 नवंबर 2024 को 1:30 बजे 1:30 पर दिन में बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत कारगिल चौक से जेपी गोलंबर पटना तक प्रदर्शन करेंगे। समाचार संकलन छायाकान हेतु सादर आमंत्रित रहे, पधार कर कृतार्थ करे और पंचायत आभारी रहेगी। जैसा कि सूचना पत्र के जरिए हमें भी चौकीदार दफादार भाइयों के द्वारा बुलाया गया है और हमारी टीम मौजूदा उस समय पर पहुंचेगी। चौकीदार दफादार मामले को फिर से बुलंदी के साथ उठाया जाएगा और इस बार सरकार पर सिर्फ तंज ही नहीं कसे जाएंगे बल्कि सरकार को अब नियमित रूप से हमारे चौकीदार दफादार भाइयों की मांग को पूरा करना ही होगा। यानी आज जैसा कि बिहार की राजधानी पटना में आप सभी 1 बजे से मौजूदा रहे, चौकीदार दफादार भाई पूर्णतः प्रयास करना जारी रखें। इस बीच हमारा सहयोग उनके लिए बहुत बड़ी सहयोग होगी, तो हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि चौकीदार दफादार भाइयों के लिए आज बिहार की राजधानी पटना में मौजूद रहे। 1 बजे का समय है जिस वक्त चौकीदार दफादार भाई अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे और फिर से सरकार का क्या रूप होगा ये काफी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये पॉइंट जो हम आपको सूचना पत्र दिखाएं तस्वीरों के माध्यम से, उस समय पर उस नियमित स्थान पर आप भी पहुंचे, चौकीदार दफादार भाइयों के पूर्णतः रूप से बातें करें और उनके मांगों को पूरा करने की हर एक कोशिश जायज रहेगी और एक न्यूज़ 24 की हर एक टीम वहां मौजूदा रहेगी। ये चौकीदार दफादार भाइयों के मामले को लेकर
प्रतिदिन एक न्यूज 24 इन खबरों को चलाता रहा है और आगे भी नियमित रूप से चलाता रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो जाए। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिएगा पल पल अपडेट के लिए एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे एक न्यूज 24। आपको बता दें कि आज वो तारीख है जिसका सभी को इंतजार था। हालांकि चौकीदार दफादार मामले को लेकर लगातार हम एक न्यूज 24 पर बने हुए हैं, लगातार हर एक अपडेट हम आपके समक्ष रख रहे हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात हो गई थी चौकीदार दफादार मामले को लेकर, ना ही सरकार सुनवाई कर रही थी और ना ही सरकार नए बड़े फैसले ले रहे थे। इस बीच सभी बड़ी बात हो जाती थी, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो जाती थी और कहा जाए तो कई राजनीतिक हमारे राजनेता चौकीदार दफादार भाइयों से मुलाकात करते, आश्वासन देते, उम्मीद देते और उम्मीदों पर कायम नहीं होते। और यही बातें चौकीदार दफादार को सबसे ज्यादा परेशान किया। कहा जाए तो चौकीदार दफादार अपने मामले को लेकर हर एक राजनेता के दरवाजे पर कुंडी खटखटाई। इस दौरान कहा जाए तो लोगों ने उनकी बातें सुनी, आश्वासन दिया, उम्मीद दी और बड़ी बड़ी बातें करते रह गए। न सिर्फ कहा जाए तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भी तमाम दिग्गज हमारे राजनेता जो बिहार के विकास में कहते हैं कि हम अपना योगदान दे रहे हैं, बिहार की जनता की बात सुन रहे हैं और बिहार की जनता के लिए बने हुए हैं। लेकिन जहां बात आ जाती है चौकीदार दफादार मामले का, तो वहां सरकार कभी कैमरे से मुंह छिपाते दिखती है, कभी सवालों से बचते दिखती है, तो कहा जाए तो कभी बातों को टालते दिखती है। लेकिन इस बीच चौकीदार दफादार ने सरकार को नियमित ढंग से काफी कहा जाए तो आश्वासन और सीधा सीधा सरकार पर निशाना साधने का कार्य किए। हमारे चौकीदार दफादार भाई शांति से इस मांग को उठाते रहे, सरकार से अपनी मांगे उठाए, लेकिन सरकार उन बातों को हमेशा की तरह फिर से कहा जाए तो लेकिन सरकार उन बातों को फिर से लगातार नकारती रही। लेकिन आज की तारीख यानी कि 11 नवंबर चौकीदार दफादार के लिए सबसे बड़ी तारीख है, क्योंकि आज के दिन सरकार अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, सरकार उनकी बातों को नहीं पूर्णतः रूप से लेगी, तो आज चौकीदार दफादार एक बड़े आक्रोश में देखने को मिलेंगे। और यही बातों के लिए लगातार चौकीदार दफादार सरकार से पूर्णतः कहा जाए तो बड़ी ही कॉन्फिडेंशियल वे में उनसे बातें करते रहे, कहा जाए तो विनम्रता से सरकार से मांगे करते रहे कि सरकार उनकी मांगे पूरी कर दी। ये तारीख इसलिए फिक्स था कि सरकार इससे पहले बड़े फैसले सुना दे चौकीदार दफादार मामले में। लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होने के बावजूद, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक होने के बावजूद भी सरकार उनकी मांगों पर ना ही बड़े फैसले लिए और ना ही कोई नियमित रूप से बड़ा बयान दिया। लेकिन कहा जाए तो चौकीदार दफादार की अब उम्मीदें टूट चुकी है और यही कारण है कि आज 11 नवंबर जहां चौकीदार दफादार बड़े ही तादाद में बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं और आज हर एक मीडिया चैनल के साथ चौकीदार दफादार अपने आवाजों को बुलंदी के साथ सरकार पर घेराव बनाएगा। और सरकार क्या कुछ करेगी, सरकार कब इसका निर्वहन करेगी, सरकार कब बड़े फैसले लेगी, ये काफी पॉइंट वाली बात हो जाती है। लेकिन आपको बता दें चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। पटना में उनका काफी ही ज्यादा जन सैलाब के साथ जो भीड़ उमड़ेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना आज पहुंचने वाले हैं, समय फिक्स है, तारीख फिक्स है। लेकिन इस बीच चौकीदार दफादार के लिए सरकार कितनी नियमित रूप से बैठी है ये भी मुद्दे नजर रखता है, क्योंकि सरकार को अच्छे से पता है कि जब चौकीदार दफादार सड़क पर उतरेंगे तो किस तरह से भीड़ के तादाद में उतरेंगे और क्या माहौल होगा, ये सरकार पूर्णतः रूप से हर एक बातों को जानती है। इसके बावजूद 11 तारीख का इंतजार करती रही सरकार और यही आज 11 तारीख है जब चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना पहुंच गए हैं। आइए हम सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से आपको सूचना पत्र दिखाते हैं कि आखिरकार चौकीदार दफादार कितने बजे से अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे, सरकार पर तंज कसेंगे और कहा जाए तो पूर्णतः रूप से अपनी मांगों को फिर से बुलंदी के साथ उठाएंगे। देखिए इस तस्वीर में सबसे पहले
इस सूचना पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि सेवा में संपादक जी, संवाददाता, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों यानी सभी मीडिया प्रबंधकों को भी ये सूचना दिया जा रहा है। मान्यवर सादर सूचित करना है कि पूर्व में सेवानिवृत्त तथा सेवानिवृत्त होने वाले दफादार चौकीदारों के आश्रितों की बहाली, संवैच्छिक सेवानिवृत्ति के शेष बचे आश्रितों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने एवं अन्य मांगों को लेकर आज दिनांक यानी कि 11 नवंबर 2024 को 1:30 बजे 1:30 पर दिन में बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत कारगिल चौक से जेपी गोलंबर पटना तक प्रदर्शन करेंगे। समाचार संकलन छायाकान हेतु सादर आमंत्रित रहे, पधार कर कृतार्थ करें और पंचायत आभारी रहेगी। जैसा कि सूचना पत्र के जरिए हमें भी चौकीदार दफादार भाइयों के द्वारा बुलाया गया है और हमारी टीम मौजूदा उस समय पर पहुंचेगी। चौकीदार दफादार मामले को फिर से बुलंदी के साथ उठाया जाएगा और इस बार सरकार पर सिर्फ तंज ही नहीं कसे जाएंगे बल्कि सरकार को अब नियमित रूप से हमारे चौकीदार दफादार भाइयों की मांग को पूरा करना ही होगा। यानी आज जैसा कि बिहार की राजधानी पटना में आप सभी 1 बजे से मौजूदा रहे, चौकीदार दफादार भाई पूर्णतः प्रयास करना जारी रखें। इस बीच हमारा सहयोग उनके लिए बहुत बड़ी सहयोग होगी, तो हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि चौकीदार दफादार भाइयों के लिए आज बिहार की राजधानी पटना में मौजूद रहे। 1 बजे का समय है जिस वक्त चौकीदार दफादार भाई अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे और फिर से सरकार का क्या रूप होगा ये काफी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये पॉइंट जो हम आपको सूचना पत्र दिखाएं तस्वीरों के माध्यम से, उस समय पर उस नियमित स्थान पर आप भी पहुंचे, चौकीदार दफादार भाइयों के पूर्णतः रूप से बातें करें और उनके मांगों को पूरा करने की हर एक कोशिश जायज रहेगी और एक न्यूज 24 की हर एक टीम वहां मौजूदा रहेगी। ये चौकीदार दफादार भाइयों के मामले को लेकर प्रतिदिन एक न्यूज 24 इन खबरों को चलाता रहा है और आगे भी नियमित रूप से चलाता रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो जाए। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिएगा पल पल अपडेट के लिए एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे एक न्यूज 24। आपको बता दें कि आज वो तारीख है जिसका सभी को इंतजार था। हालांकि चौकीदार दफादार मामले को लेकर लगातार हम एक न्यूज 24 पर बने हुए हैं, लगातार हर एक अपडेट हम आपके समक्ष रख रहे हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात हो गई थी चौकीदार दफादार मामले को लेकर, ना ही सरकार सुनवाई कर रही थी और ना ही सरकार नए बड़े फैसले ले रहे थे। इस बीच सभी बड़ी बात हो जाती थी, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो जाती थी और कहा जाए तो कई राजनीतिक हमारे राजनेता चौकीदार दफादार भाइयों से मुलाकात करते, आश्वासन देते, उम्मीद देते और उम्मीदों पर कायम नहीं होते। और यही बातें चौकीदार दफादार को सबसे ज्यादा परेशान किया। कहा जाए तो चौकीदार दफादार अपने मामले को लेकर हर एक राजनेता के दरवाजे पर कुंडी खटखटाई। इस दौरान कहा जाए तो लोगों ने उनकी बातें सुनी, आश्वासन दिया, उम्मीद दी और बड़ी बड़ी बातें करते रह गए। न सिर्फ कहा जाए तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भी तमाम दिग्गज हमारे राजनेता जो बिहार के विकास में कहते हैं कि हम अपना योगदान दे रहे हैं, बिहार की जनता की बात सुन रहे हैं और बिहार की जनता के लिए बने हुए हैं। लेकिन जहां बात आ जाती है चौकीदार दफादार मामले का, तो वहां सरकार कभी कैमरे से मुंह छिपाते दिखती है, कभी सवालों से बचते दिखती है, तो कहा जाए तो कभी बातों को टालते दिखती है। लेकिन इस बीच चौकीदार दफादार ने सरकार को नियमित ढंग से काफी कहा जाए तो आश्वासन और सीधा सीधा सरकार पर निशाना साधने का कार्य किए। हमारे चौकीदार दफादार भाई शांति से इस मांग को उठाते रहे, सरकार से अपनी मांगे उठाए, लेकिन सरकार उन बातों को हमेशा की तरह फिर से कहा जाए तो लेकिन सरकार उन बातों को फिर से लगातार नकारती रही। लेकिन आज की तारीख यानी कि 11 नवंबर चौकीदार दफादार के लिए सबसे बड़ी तारीख है, क्योंकि आज के दिन सरकार अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, सरकार उनकी बातों को नहीं
पूर्णतः रूप से लेगी तो आज चौकीदार दफादार एक बड़े आक्रोश में देखने को मिलेंगे। और यही बातों के लिए लगातार चौकीदार दफादार सरकार से पूर्णतः कहा जाए तो बड़ी ही कॉन्फिडेंशियल वे में उनसे बातें करते रहे, कहा जाए तो विनम्रता से सरकार से मांगे करते रहे कि सरकार उनकी मांगे पूरी कर दी। ये तारीख इसलिए फिक्स था कि सरकार इससे पहले बड़े फैसले सुना दे चौकीदार दफादार मामले में, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होने के बावजूद, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक होने के बावजूद भी सरकार उनकी मांगों पर ना ही बड़े फैसले लिए और ना ही कोई नियमित रूप से बड़ा बयान दिया। लेकिन कहा जाए तो चौकीदार दफादार की अब उम्मीदें टूट चुकी है और यही कारण है कि आज 11 नवंबर जहां चौकीदार दफादार बड़े ही तादाद में बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं और आज हर एक मीडिया चैनल के साथ चौकीदार दफादार अपने आवाजों को बुलंदी के साथ सरकार पर घेराव बनाएगा। और सरकार क्या कुछ करेगी, सरकार कब इसका निर्वहन करेगी, सरकार कब बड़े फैसले लेगी, ये काफी पॉइंट वाली बात हो जाती है। लेकिन आपको बता दें, चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। पटना में उनका काफी ही ज्यादा जनसैलाब के साथ जो भीड़ उमड़ेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना आज पहुंचने वाले हैं। समय फिक्स है, तारीख फिक्स है, लेकिन इस बीच चौकीदार दफादार के लिए सरकार कितनी नियमित रूप से बैठी है ये भी मुद्दे नजर रखता है, क्योंकि सरकार को अच्छे से पता है कि जब चौकीदार दफादार सड़क पर उतरेंगे तो किस तरह से भीड़ के तादाद में उतरेंगे और क्या माहौल होगा। ये सरकार पूर्णतः रूप से हर एक बातों को जानती है। इसके बावजूद 11 तारीख का इंतजार करती रही सरकार और यही आज 11 तारीख है जब चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना पहुंच गए हैं। आइए हम सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से आपको सूचना पत्र दिखाते हैं कि आखिरकार चौकीदार दफादार कितने बजे से अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे, सरकार पर तंज कसेंगे और कहा जाए तो पूर्णतः रूप से अपनी मांगों को फिर से बुलंदी के साथ उठाएंगे। देखिए इस तस्वीर में सबसे पहले इस सूचना पत्र में साफ तौर पे लिखा है कि सेवा में संपादक जी, संवाददाता, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों यानी सभी मीडिया प्रबंधों को भी ये सूचना दिया जा रहा है। मान्यवर सादर सूचित करना है कि पूर्व में सेवानिवृत्त तथा सेवानिवृत्त होने वाले दफादार चौकीदारों के आश्रितों की बहाली, संवैच्छिक सेवानिवृत्ति के शेष बचे आश्रितों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने एवं अन्य मांगों को लेकर आज दिनांक यानी कि 11 नवंबर 2024 को 1:30 पर दिन में बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत कारगिल चौक से जेपी गोलंबर पटना तक प्रदर्शन करेंगे। समाचार संकलन छायाकान हेतु सादर आमंत्रित रहे, पधार कर कृतार्थ करे और पंचायत आभारी रहेगी। जैसा कि सूचना पत्र के जरिए हमें भी चौकीदार दफादार भाइयों के द्वारा बुलाया गया है और हमारी टीम मौजूदा उस समय पर पहुंचेगी। चौकीदार दफादार मामले को फिर से बुलंदी के साथ उठाया जाएगा और इस बार सरकार पर सिर्फ तंज ही नहीं कसे जाएंगे बल्कि सरकार को अब नियमित रूप से हमारे चौकीदार दफादार भाइयों की मांग को पूरा करना ही होगा। यानी आज जैसा कि बिहार की राजधानी पटना में आप सभी 1 बजे से मौजूदा रहे, चौकीदार दफादार भाई पूर्णतः प्रयास करना जारी रखें। इस बीच हमारा सहयोग उनके लिए बहुत बड़ी सहयोग होगी, तो हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि चौकीदार दफादार भाइयों के लिए आज बिहार की राजधानी पटना में मौजूद रहे। 1 बजे का समय है जिस वक्त चौकीदार दफादार भाई अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे और फिर से सरकार का क्या रूप होगा ये काफी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये पॉइंट जो हम आपको सूचना पत्र दिखाएं तस्वीरों के माध्यम से उस समय पर उस नियमित स्थान पर आप भी पहुंचे, चौकीदार दफादार भाइयों के पूर्णतः रूप से बातें करें और उनके मांगों को पूरा करने की हर एक कोशिश जायज रहेगी और एक न्यूज 24 की हर एक टीम वहां मौजूदा रहेगी। ये चौकीदार दफादार भाइयों के मामले को लेकर प्रतिदिन एक न्यूज 24 इन खबरों को चलाता रहा है और आगे भी नियमित रूप से चलाता रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो जाए। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिएगा पल पल अपडेट के लिए एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे एक न्यूज 24।
आपको बता दें कि आज वो तारीख है जिसका सभी को इंतजार था। हालांकि चौकीदार दफादार मामले को लेकर लगातार हम एक न्यूज़ 24 पर बने हुए हैं, लगातार हर एक अपडेट हम आपके समक्ष रख रहे हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात हो गई थी चौकीदार दफादार मामले को लेकर, ना ही सरकार सुनवाई कर रही थी और ना ही सरकार नए बड़े फैसले ले रहे थे। इस बीच सभी बड़ी बात हो जाती थी, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो जाती थी और कहा जाए तो कई राजनीतिक हमारे राजनेता चौकीदार दफादार भाइयों से मुलाकात करते, आश्वासन देते, उम्मीद देते और उम्मीदों पर कायम नहीं होते। और यही बातें चौकीदार दफादार को सबसे ज्यादा परेशान किया। कहा जाए तो चौकीदार दफादार अपने मामले को लेकर हर एक राजनेता के दरवाजे पर कुंडी खटखटाई। इस दौरान कहा जाए तो लोगों ने उनकी बातें सुनी, आश्वासन दिया, उम्मीद दी और बड़ी बड़ी बातें करते रह गए। न सिर्फ कहा जाए तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भी तमाम दिग्गज हमारे राजनेता जो बिहार के विकास में कहते हैं कि हम अपना योगदान दे रहे हैं, बिहार की जनता की बात सुन रहे हैं और बिहार की जनता के लिए बने हुए हैं। लेकिन जहां बात आ जाती है चौकीदार दफादार मामले का, तो वहां सरकार कभी कैमरे से मुंह छिपाते दिखती है, कभी सवालों से बचते दिखती है, तो कहा जाए तो कभी बातों को टालते दिखती है। लेकिन इस बीच चौकीदार दफादार ने सरकार को नियमित ढंग से काफी कहा जाए तो आश्वासन और सीधा सीधा सरकार पर निशाना साधने का कार्य किए हमारे चौकीदार दफादार भाई। शांति से इस मांग को उठाते रहे, सरकार से अपनी मांगे उठाए, लेकिन सरकार उन बातों को हमेशा की तरह फिर से कहा जाए तो लेकिन सरकार उन बातों को फिर से लगातार नकारती रही। लेकिन आज की तारीख यानी कि 11 नवंबर चौकीदार दफादार के लिए सबसे बड़ी तारीख है, क्योंकि आज के दिन सरकार अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, सरकार उनकी बातों को नहीं पूर्णतः रूप से लेगी, तो आज चौकीदार दफादार एक बड़े आक्रोश में देखने को मिलेंगे। और यही बातों के लिए लगातार चौकीदार दफादार सरकार से पूर्णतः कहा जाए तो बड़ी ही कॉन्फिडेंशियल वे में उनसे बातें करते रहे, कहा जाए तो विनम्रता से सरकार से मांगे करते रहे कि सरकार उनकी मांगे पूरी कर दी। ये तारीख इसलिए फिक्स था कि सरकार इससे पहले बड़े फैसले सुना दे चौकीदार दफादार मामले में। लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होने के बावजूद, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक होने के बावजूद भी सरकार उनकी मांगों पर ना ही बड़े फैसले लिए और ना ही कोई नियमित रूप से बड़ा बयान दिया। लेकिन कहा जाए तो चौकीदार दफादार की अब उम्मीदें टूट चुकी है और यही कारण है कि आज 11 नवंबर जहां चौकीदार दफादार बड़े ही तादाद में बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं और आज हर एक मीडिया चैनल के साथ चौकीदार दफादार अपने आवाजों को बुलंदी के साथ सरकार पर घेराव बनाएगा। और सरकार क्या कुछ करेगी, सरकार कब इसका निर्वहन करेगी, सरकार कब बड़े फैसले लेगी, ये काफी पॉइंट वाली बात हो जाती है। लेकिन आपको बता दें चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। पटना में उनका काफी ही ज्यादा जनसैलाब के साथ जो भीड़ उमड़ेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना आज पहुंचने वाले हैं, समय फिक्स है, तारीख फिक्स है। लेकिन इस बीच चौकीदार दफादार के लिए सरकार कितनी नियमित रूप से बैठी है ये भी मुद्दे नजर रखता है, क्योंकि सरकार को अच्छे से पता है कि जब चौकीदार दफादार सड़क पर उतरेंगे तो किस तरह से भीड़ के तादाद में उतरेंगे और क्या माहौल होगा, ये सरकार पूर्णतः रूप से हर एक बातों को जानती है। इसके बावजूद 11 तारीख का इंतजार करती रही सरकार और यही आज 11 तारीख है जब चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी पटना पहुंच गए हैं। आइए हम सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से आपको सूचना पत्र दिखाते हैं कि आखिरकार चौकीदार दफादार कितने बजे से अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे, सरकार पर तंज कसेंगे और कहा जाए तो पूर्णतः रूप से अपनी मांगों को फिर से बुलंदी के साथ उठाएंगे। देखिए इस तस्वीर में सबसे पहले इस सूचना पत्र में साफ तौर पे लिखा है कि सेवा में संपादक जी, संवाददाता, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों यानी सभी मीडिया प्रबंधों को भी ये सूचना दिया जा रहा है। मान्यवर सादर सूचित करना है कि पूर्व में सेवानिवृत्त तथा सेवानिवृत्त होने वाले दफादार चौकीदारों के आश्रितों की बहाली, संवैच्छिक सेवानिवृत्ति
के शेष बचे आश्रितों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने एवं अन्य मांगों को लेकर आज दिनांक यानी कि 11 नवंबर 2024 को 1:30 पर दिन में बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत कारगिल चौक से जेपी गोलंबर पटना तक प्रदर्शन करेंगे। समाचार संकलन छायाकान हेतु सादर आमंत्रित रहे, पधार कर कृतार्थ करें और पंचायत आभारी रहेगी। जैसा कि सूचना पत्र के जरिए हमें भी चौकीदार दफादार भाइयों के द्वारा बुलाया गया है और हमारी टीम मौजूदा उस समय पर पहुंचेगी। चौकीदार दफादार मामले को फिर से बुलंदी के साथ उठाया जाएगा और इस बार सरकार पर सिर्फ तंज ही नहीं कसे जाएंगे बल्कि सरकार को अब नियमित रूप से हमारे चौकीदार दफादार भाइयों की मांग को पूरा करना ही होगा। यानी आज जैसा कि बिहार की राजधानी पटना में आप सभी 1 बजे से मौजूदा रहे, चौकीदार दफादार भाई पूर्णतः प्रयास करना जारी रखें। इस बीच हमारा सहयोग उनके लिए बहुत बड़ी सहयोग होगी, तो हम